आपकी जो मैं बात सुन रहा था उसके अंदर, यानी कि आप ऑलमोस्ट ऐसा फील हो रहा है कि आप पनिशमेंट को डिनाई कर रहे हैं। यानी कि आपके, यानी जो जो आपका फ्रेमवर्क है उसके अंदर पनिशमेंट का लगता है कि जैसे कोई रोल नहीं है। ऑलमोस्ट एक प्योरेस्ट अप्रोच लग रही है जिसके अंदर सारी मोटिवेशंस इंटरनल हैं। ठीक है? तो ठीक है, अच्छी बात होती है कि अगर इंटरनल मोटिवेशंस को डेवलप कर लिया जाए तो एक लॉन्ग टर्म चेंज आ जाता है। मगर उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि वो चेंज जो है ना वो परसिस्ट करे, वो बाद के हालात वो फिर दोबारा चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। तो एक एक आप समझिए कि अगर एक सड़क है, यानी एक चौड़ी-सी सड़क है, तो वो जो सड़क है वो इंटरनल मोटिवेशंस है, लेकिन उसकी दोनों साइड पे जो गार्ड रेल्स हैं, वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के की बाउंड्रीज़ हैं, जो आपको आखिरी केस में जो है ना वो वापस उसी सड़क पे रखती हैं। तो अगर अच्छी बात है कि आप सड़क पे गाड़ी जो है सेंटर में ही ड्राइव करते रहें, तो अपनी इंटरनल मोटिवेशन से बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी जो जो बाउंड्रीज़ हैं, जो उसकी गार्डरेल्स हैं, वो भी इसलिए मौजूद होती हैं ताकि जस्ट टू कीप एवरीथिंग इन चेक। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप उसको डिनाय कर रहे हो। जी, एक्चुअली मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो जो बात अर्ज़ की थी, वो उसमें अगर आप देखिए तो एक्चुअली मैं डिनाई ही कर रहा हूँ जी। यानी आई थिंक दे दे डू मोर हार्म देन एनी गुड एक्चुअली। न आप जो बात फरमा रहे हैं, मैं उसको जिस तरह से समझा हूँ रज़ा साहब, वो ये है कि बेसिकली स्टेट लेवल पे या जुडिशरी के लेवल पे क्या हमें पनिशमेंट्स नहीं देनी चाहिए, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ जी। मेरा जो बात का कॉन्टेक्स्ट था वो कैरेक्टर डेवलपमेंट की के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से और चाइल्ड मैं अगर उसके लिए अपना अपना पसंदीदा मेटाफॉर यूज करूं तो चाइल्ड कल्टीवेशन के हवाले से जो होना चाहिए, जो नॉर्म्स होनी चाहिए, उसमें पनिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। मैं इसको डिनाई ही कर रहा हूँ। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि एक आदमी ने जुर्म कर दिया, एक आदमी ने किसी को खुदा ना खास्ता कत्ल कर दिया या किसी की हद तक कर दी है, बेइज्जती कर दी है, तो क्या स्टेट को पनिशमेंट अवॉइड करनी चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम हुई है। मैं आपसे अर्ज करूं, मेरा एक ऐसे ही ये कोई एकेडमिक बात नहीं कर रहा हूं मैं। वेस्ट में और ईस्ट में एक बुनियादी फर्क पैदा हुआ है। वेस्ट में असल में इवन जुडिशरी भी है वो रेफर्मिस्ट हो गई है। वो चाहती है कि हम रेफर्मेशन का काम करें। और ईस्ट में, जो ईस्ट से मुराद मेरी मुस्लिम दुनिया है, उसमें जनरली हुआ ये कि हर आदमी जज बन गया। यानी असातिज़ा भी और पेरेंट्स भी और दीन के उलमा भी वो जजेस बन गए हैं। रेफर्मेशन का काम किसी ने भी नहीं करना अब। यानी अब सिर्फ जजमेंट्स पास करनी है। मैं असल में इस बैलेंस को गलत समझता हूं कि हम ये करें कि सिर्फ रेफर्मेशन का काम शुरू हो जाए या एक तरफ रेफर्मेशन का काम खत्म होकर सारे ही जज बन जाए। व्हाट आई फील इज दैट सोसाइटी के अंदर कुछ तबके ऐसे होने चाहिए और खास तौर पर वो तबके असातिज़ा और पेरेंट्स की हद तक जो कि बच्चों की तरबियत का काम करें। और तरबियत के काम में असल में यानी punishment can be a big hindrance because tarbiyat cannot actually be sort of even started अगर आप बच्चों को एक सेफ हॉल प्रोवाइड नहीं कर रहे जिसमें वो अपने दिल की बात कर सकें। तो आपकी बात से मुझे इस हद तक इत्तेफाक है कि यहाँ पर वो इदारे भी हैं जिनको पनिशमेंट्स देनी है और जिनका काम ये है कि वो जस्टिस के साथ जस्टिस का नफाज करें। लेकिन ये हमारा, मेरा, आपका या असातिज़ा का या ये हम गलत जगह पे चले जाएंगे अगर हम जस्टिस करने लग पड़े। हमें तो असल में तरबियत का काम